जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, अगर जंग के समय हमारे रॉकेट सिस्टम फेल हो जाए तो क्या होगा? पुरानी टेक्नोलॉजी से दोस्तों आप सब जानते हैं आज की जंग जीती नहीं जाती, लेकिन दोस्तों भारत ने अब इस कमजोरी को ताकत में चेंज कर दिया है। दरअसल टाटा एडवांस सिस्टम्स को भारतीय सेना से 510 एडवांस बेस शॉप से बड़ा सप्लाई का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत पुराने पिनाका MLRS और बैटरी कमांड पोस्ट को ओवरहॉल अपग्रेड किया जाएगा। और पिनाका हमारा ऑल वेदर लॉन्ग रेंज हथियार है जो कि दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर तबाही मचा सकता है। मतलब दोस्तों पुराना हथियार नहीं बल्कि नया घातक अवतार अब आपको देखने को मिलेगा पिनाका का। दोस्तों, जहां दुनिया महंगे विदेशी रॉकेट सिस्टम के पीछे भाग रही है, तो क्या यहां पर भारत सिर्फ नकल कर रहा है या फिर कोई बड़ा गेम पलट चुका है? आप खुद जानकर दोस्तों हैरान हो जाओगे। भारतीय सेना अब 10,200 करोड़ रुपए की बड़ी डील फाइनल करने जा रही है, जो कि देसी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के लिए, जिसमें कि 5700 करोड़ रुपए हाई एक्सप्लोजिव एमुनिशन और 4500 करोड़ एरिया डिनाइल म्यूनिशंस के लिए है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कहा है कि अगर एक्सटेंडेड रेंज पिनाका सफल रहती है तो दूसरे लॉन्ग रेंज सिस्टम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिनाका दोस्तों आप सब जानते हैं कि DRDO ने इसे तैयार किया है। इवन दोस्तों आज पिनाका के रेजिमेंट्स चाइना बॉर्डर के हाई एल्टीट्यूड पर भी फुली कॉम्बैट रेडी हैं। अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि फ्रांस, अर्मीनिया और कई आसियान, अफ्रीकन और यूरोपियन देश पिनाका खरीदने की लाइन में है, क्योंकि ये सिर्फ एक रॉकेट सिस्टम नहीं है, ये भारत का आर्टिलरी पावर स्टेटमेंट है। दोस्तों प्रोजेक्ट ध्वनि को लेकर भी एक अपडेट सामने आई है। दोस्तों प्रोजेक्ट ध्वनि जो कि भारत का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, इसे अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर से लॉन्च किया जाएगा। पहले अग्नि मिसाइल से 100 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई तक ले जाएगी, फिर ध्वनि अलग होकर मैक 6 से मैक 8 की रफ्तार से टारगेट की ओर ग्लाइड करेगी। 6 से 10,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज बताई जा रही है। इवन दोस्तों ये हवा में अपनी डायरेक्शन बदल सकती है। रडार से बच निकलने वाला इसका डिजाइन है और दुश्मनों के एयर डिफेंस के लिए ये एक नाइटमेयर है। इवन दोस्तों ध्वनि 3000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को झेल सकती है। इसमें इस्तेमाल किया गया है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सेरेमिक सील्ड। और वॉरहेड कैपेसिटी की बात की जाए तो ये न्यूक्लियर, कन्वेंशनल और भविष्य में MIRV टेक्नोलॉजी से लैस होगी। दोस्तों आज भारत उस टेक्नोलॉजी की रेंज में खड़ा है जहां अमेरिका, रशिया, चाइना खड़े हैं। ध्वनि का पहला मेडिन टेस्ट 2026 में डिसाइड किया गया है। मल्टीपल ट्रायल्स 2027 से 28 के बीच होंगे और इसका इंडक्शन 2029 से 30 के बीच होगा, क्योंकि दोस्तों ध्वनि केवल एक हथियार नहीं है बल्कि ये भारत की हाइपरसोनिक वार्निंग है। दोस्तों अगली जंग अब सिर्फ टैंक और तोपों से नहीं बल्कि AI और एल्गोरिथम से लड़ी जाएगी। क्या ऐसे में भारत तैयार है? इसका जवाब DRDO ने दिया। DRDO ने जवाब दिया कि हम पूरी ताकत के साथ तैयार हैं। दरअसल DRDO के चीफ डॉक्टर समीर V कामत जी ने कहा कि भारत की अगली जंग चलेगी AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन स्वार्म्स के दम पर, क्योंकि आज की जंग में जो टेक्नोलॉजी 5 साल में अपडेट ना हो वो कबाड़ा बन जाती है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैटलफील्ड में सेकंड्स में फैसला लेगा और क्वांटम कम्युनिकेशन अनहैकेबल डिफेंस नेटवर्क तैयार करेगा। फोटोनिक्स से लेजर वेपन ड्रोन्स को हवा में काट देंगे। और इवन दोस्तों DRDO ने 1000 सेकंड तक स्क्रैमजेट इंजन चलाकर दुनिया को भी चौंका दिया था, क्योंकि यही भारत के भविष्य के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की नींव है, जो कि अगले 10 से 15 साल में युद्ध पर राज करेंगे। इवन DRDO के चीफ ने कहा कि DRDO ने हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV पर काम शुरू कर दिया है। साथ ही साथ UCAVs और काउंटर ड्रोन सिस्टम भी तैयार हो रहे हैं। DRDO ने इवन यंग साइंटिस्ट लैब भी तैयार की है, जहां का डायरेक्टर 35 साल से कम उम्र का है। इवन दोस्तों DRDO के प्रमुख डॉक्टर समीर V कामत जी ने यह भी कहा कि आगे आने वाले 10 से 15 साल में ड्रोन्स और UAVs यही जंग का नक्शा बदलेंगे। इसीलिए 2026 DRDO का ड्रोन ईयर होने वाला है। भारत पहले ही छोटे ड्रोन्स में मजबूत है और यही वजह है कि ड्रोन्स पर अब ज्यादा DRDO फोकस कर रहा है। इवन DRDO ने कहा कि DRDO अकेले काम नहीं कर रहा बल्कि स्टार्टअप्स भी हैं, एकेडमिया भी है, टाटा, L&T जैसी कंपनियां भी, ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। 2026 के बाद दोस्तों जंग में इंसान नहीं बल्कि मशीन डोमिनेट करेंगी। वहीं दोस्तों GE एरोस्पेस और HAL के बीच F414 इंजन की देसी मैन्युफैक्चरिंग डील 2026 तक फाइनल होने वाली है, जिसमें कि हमें 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा किया गया है। करीबन 250 इंजन अगले 10 सालों में भारत में तैयार होंगे। F414 इंजन दोस्तों जो कि 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट देता है आफ्टर बर्नर के साथ, ये तेजस मार्क 2 को सुपर क्रूज और ज्यादा रेंज देगा। पहले फेज में 140 इंजन जिसमें कि 73 तेजस मार्क 2 के लिए होंगे। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि इसी का इस्तेमाल AMCA मार्क 1 में किया जाएगा। AMCA मार्क 1 दोस्तों ट्विन इंजन होगा और भारत में इन इंजनों के बनने से भारत की फॉरेन डिपेंडेंसी जो है वो 70% कम हो जाएगी। इवन इंजन की जो कीमत है वो घटकर 10 मिलियन से 7 मिलियन के नीचे आ जाएगी। ये इंजन HAL के कोराटपुर में बनेगा, जो कि भारत का जेट इंजन हब है। दोस्तों अगर दुश्मन रडार को जाम कर दे और S-400 अंधा हो जाए, ऐसे में भारत क्या करेगा? बता दें कि रशिया ने भारत की एयरफोर्स के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बड़ा अपग्रेड ऑफर किया है, जो कि 98L6 ENC फायर कंट्रोल रडार के लिए। ये कोई नॉर्मल रडार नहीं है दोस्तों, इसमें आईसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, वो भी गैलियम बेस्ड। इसकी डिटेक्शन रेंज ज्यादा है, ज्यादा प्रिसीजन है, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ ये काफी मजबूत है।
और इसका लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट है, यानी कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि वो ट्रैक हो चुका है। अभी दोस्तों S-400 में लगा है 96L6 रडार, जो कि केवल अर्ली वार्निंग देता है, और ऐसे में दोस्तों अगर 98L6 आ गया तो 96L6 रिजर्व में चला जाएगा और हमारा सिस्टम 24 घंटे 7 दिन कॉम्बैट रेडी रहेगा। बता दें कि ये जो 98L6 है ये वही रडार है जो रशिया के S-500 सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और इस अपग्रेड से दोस्तों भारत दुश्मन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, उनके स्टैंड ऑफ हथियार और इलेक्ट्रॉनिक अटैक प्लेटफॉर्म सबके खिलाफ भारत मजबूती से जवाब दे सकता है। यहाँ पर दोस्तों S-400 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि रडार अपग्रेड के साथ पूरा एयर डिफेंस इकोसिस्टम बन जाता है। वही दोस्तों अगर दुश्मन की पनडुब्बी हमारी पनडुब्बी को पहले देख ले और उस पर पहला हमला कर दे तो ऐसे में क्या हमारी सबमरीन बच पाएगी? लेकिन दोस्तों यहीं से शुरू होता है DRDO का एक नया प्लान, जो कि अंडर वाटर गेम प्लान है। DRDO ने अब शुरू कर दिया है नेक्स्ट जनरेशन इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सूट पर काम करना, जो कि भारत की भविष्य की पनडुब्बियों में लगाया जाएगा, और ये सिस्टम खास तौर पर प्रोजेक्ट 76 और प्रोजेक्ट 77 जैसे आने वाली एडवांस सबमरीन्स के लिए है। कॉम्बैट सूट दोस्तों ये सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि सबमरीन की नसें और दिमाग होता है। सेंसर्स, वेपन कम्युनिकेशन, कमांड एंड कंट्रोल सब कुछ एक ही सिस्टम में। और नए कॉम्बैट सूट में होगा हाई ऑटोमेटेशन, सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, मतलब ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए, हमें ज्यादा अवेयरनेस मिलेगी और डिसीजन तेजी से हम ले पाएंगे, और इसका हमें स्टेल्थ एडवांटेज भी मिलेगा, मतलब सोनार, ESM, पेरिस्कोप और ऑप्टोनिक्स, नेविगेशन और वेपन सब रियल टाइम से जुड़ा रहेगा, मतलब सबमरीन का जो स्टेल्थ है वो बरकरार रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग सबमरीन क्लास के लिए अलग अलग वेरिएंट्स तैयार किए जाएंगे और इन्हें फ्यूचर में अपग्रेड भी किया जा सकता है, मतलब पनडुब्बियां 30 से 40 साल तक रेलिवेंट रहेंगी। DRDO इस वक्त फोकस कर रहा है साइबर सिक्योरिटी, रेडिडेंसी, बैटल डैमेज के बाद भी काम करने वाली क्षमता पर। सबमरीन कॉम्बैट मैनेजमेंट दोस्तों दुनिया की सबसे सीक्रेट टेक्नोलॉजी होती है, और अब भारत दोस्तों इसे खुद बना रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉम्बैट सूट की बात नहीं है, बल्कि भारत की अंडर सी संप्रभुता की बात है। दोस्तों दक्षिण एशिया में लग रहा है कि कोई एक नया डिफेंस एक्सिस बन रहा है। दरअसल दोस्तों बांग्लादेश और पाकिस्तान की डिफेंस डिप्लोमेसी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बांग्लादेशी एयरफोर्स के चीफ हसन महमूद खान ने पाकिस्तान का दौरा किया और इस्लामाबाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ के साथ मुलाकात की। यह मुलाकात दोस्तों केवल हाथ मिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर एयरफोर्स कोऑपरेशन, ट्रेनिंग और एक्सचेंज, रीजनल सिक्योरिटी डिस्कशन, इन सब पर फोकस रहा है। साउथ एशिया में दोस्तों जब भी कोई स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट बदलता है तो हर डिफेंस मीटिंग एक सिग्नल भेजना शुरू कर देती है। हालांकि इन्होंने अभी कोई मिलिट्री अलायंस घोषित नहीं किया, कोई जॉइंट ऑपरेशन की घोषणा नहीं की, लेकिन डिफेंस डिप्लोमेसी दोस्तों हमेशा भविष्य की तरफ इशारा करती है कि आगे क्या कर सकते हैं। एयर पावर सिर्फ आसमान में नहीं होती दोस्तों, डिप्लोमेसी में भी असर दिखाती है, इसलिए भारत को अब सतर्क रहने की जरूरत है। इवन दोस्तों इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने ये ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर जेट्स खरीदने वाला है। बाकायदा दोस्तों इस बात का खुलासा पाकिस्तानी आर्मी की जो प्रोपेगेंडा विंग है ISPR उसने किया है। बाकायदा बांग्लादेश के पायलटों को ट्रेनिंग भी पाकिस्तान देगा इसके जरिए। हालांकि बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून की डील पक्की कर चुका है, लेकिन दोस्तों ये जो मुलाकात हुई है दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की, शायद इसमें कुछ और एंगल भी सामने आ सकता है। हालांकि ऑफिशियली स्टेटमेंट किसी का सामने नहीं आया है बांग्लादेश की तरफ से खास तौर पर, लेकिन इतना है कि शायद इस बात को भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को एक और बड़ी डिफेंस डील मिल रही है। इससे पहले लीबिया के साथ उसने डिफेंस डील की, जो कि विवादों के घेरे में आ चुकी है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।